तो बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 क्लास 10वीं विज्ञान हिंदी मीडियम जो कि आपको 16 जुलाई को करनी है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिकों के बारे में। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया इनको हम किस तरह से इनके परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के साथ में जोड़ सकते हैं वो इसमें सीखेंगे। तो किसी भी परमाणु का जो क्रमांक है, परमाणु संख्या होती है वो उसके अंदर कितने परमाणु प्रोटॉन हैं उसके ऊपर निर्भर करती है कि प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी ही उसका परमाणु संख्या होगी। इसको दर्शाने के लिए Z का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक परमाणु की परमाणु क्रमांक या संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात आएगी तो वो परमाणु में जो है वो आयनिक स्टेट में ना गया हो। तो इसलिए परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। क्लोरीन की 17 है, तो दोनों चीज़ें 17। आयन स्टेट में अगर जैसे हम कहें कि सोडियम आयन बन गया, अब इस केस में हम प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे तो 11 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। समस्थानिक एक तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक एक ही स्थान पर रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनकी परमाणु संख्या एक जैसी है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे कि हाइड्रोजन का उदाहरण लें तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तीनों में जो है परमाणु संख्या 1-1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। क्लोरीन भी इसी तरह से 2 समस्थानिकों के रूप में मिलता है, क्लोरीन 35 और 37। कार्बन 2 में मिलता है, 12 और 14। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके जो उपयोग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है C60, जिसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन का उपचार जो है घेंगा रोग जो गले के अंदर हो जाता है आयोडीन की कमी से, उसके उपचार के लिए अंदर किया जाता है। अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या की जब बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग होता है, P+N। ये होता है हमारी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को दर्शाते हैं A से, तो A बराबर P+N। ये इसका फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान संख्या का निकालने का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई परमाणु X है, उसकी परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? ये हमें याद रखना है कि अगर ये हमारा परमाणु है तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या लिखते समय ये ध्यान रखना परमाणु संख्या नीचे आएगी और द्रव्यमान संख्या ऊपर, ZXA। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम के उदाहरण में दिखा रखा है। तो प्रश्न उत्तर में पहला परमाणु डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर परमाणु संख्या, डैश प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होते लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप यहाँ से देख लोगे उत्तर इसके अंदर, ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम। परमाणु संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? Z से, और द्रव्यमान संख्या को A से। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी हमें संख्या निकालनी है। तो ये फॉर्मूला लिखोगे पहले तो आप, A = P+N बराबर 11 + 12, तो ये हो गया हमारा 23 उसका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।